नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी किसान भरत में। आज का हमारा टॉपिक है कि जो अम्लीय पौधे हैं जिसमें लेमन, संतरा या फिर किन्नू या मौसम्बी, इन जो अम्लीय पौधे होते हैं, जो खट्टे पौधे होते हैं, इन खट्टी वैरायटियों के पौधे का ट्रांसप्लांट किस मौसम में करें। तो इसे ट्रांसप्लांट करने का सबसे सही और सबसे अच्छा समय माना जाता है जनवरी से लेकर फरवरी तक का, क्योंकि इसे न ज़्यादा ठंडी में भी लगाया नहीं जा सकता है और ज़्यादा गर्मी में भी नहीं लगाया जा सकता है। यानी एक जगह से उखाड़ कर हम दूसरी जगह अगर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं किसी पौधे का, तो उसके लिए हल्की सी नमी भी बना रहना ज़रूरी है और जो मौसम है उसका भी अनुकूल रहना अनिवार्य है। अन्यथा जो हमारा पौधा होता है वो पूरी तरह से जल जाएगा और पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इसका सही समय का चुनाव करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो हम हमारे जो मौसम्बी के पौधे हैं उनको दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पौधे जो थे हमारे वो पूर्व में लगाए गए थे तो सही जगह पर नहीं लगे थे, इसीलिए हमें इसे ट्रांसफ़र किया गया है। तो सही समय का चुनाव करने के साथ ही इसका सही से देखभाल भी करना अति आवश्यक होता है। तो आज हम बात करेंगे इन सब तमाम बातों के बारे में कि कैसे हमें प्लांट को निकालना है और कैसे इसे लगाना है, कौन सी दवाओं का प्रयोग इसमें करना है ताकि ये पौधा हमारा जले ना, और कितनी अच्छी सावधानी से इसे बाहर निकालना है। तो हम आपको बता दें कि जो पौधा आपका लगाया हुआ है, सबसे पहले उसके चारों तरफ से अच्छे से गहरा खड्डा करके उसे मिट्टी को हटाएं। जो जड़ वाला हिस्सा है उस हिस्से पर बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बारीकी से इसे हटाएं ताकि जो जड़ें हैं वो टूटे ना, और बिल्कुल मिट्टी के साथ में इसे बाहर निकाल दें जिस तरह से हमने ये पौधा निकाला है। उसके बाद जो पौधा अपना लगना है, जहाँ पर आप पौधा लगाना है उस जगह को अच्छे से गड्ढा करें, और उस गड्ढे में अगर आपने पहले से खाद वगैरह देकर तैयार किया हुआ है तो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो ये काम आप अभी भी कर सकते हैं। जो आप खड्डा करें वो लगभग 3 से 4 फीट गहरा करें। इस 4 फीट गड्ढे गहरा करने के बाद इसमें आपके पास जो सड़ा हुआ गोबर का खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, जो भी हो आपके पास अवेलेबल, वो उस गड्ढे के जो मिट्टी हमने नीचे की ऊपर की परत की बाहर निकाली थी उसमें मिक्स करें। उसके साथ में पोटास भी मिक्स करें, और अगर आपके पास एसएसपी है तो आप एसएसपी भी इसके साथ में मिक्स कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों का अच्छा मिश्रण बनाने के बाद वो गड्ढा आप भर दें, और उसमें पानी जो है वो अच्छे से भरकर उस गड्ढे को नीचे बैठने दें। जब गड्ढा पूरी तरह से नीचे बैठ जाए तो लगभग 1 से 2 घंटे के बाद आप उस पौधे को लगाएं। और पौधे को लगाने का तरीका सबसे अच्छा होता है कि आप जो कलम वाला हिस्सा है वो कलम वाला हिस्सा कम से कम आप 2 से 3 इंची या ज़्यादा से 5-6 इंची तक आप उसको बाहर रखें। यानी जो कलम किया हुआ हिस्सा है वो कम से कम 4 से 5 इंची ऊपर बाहर की तरफ रहना चाहिए, ताकि हमारा जो पौधा है वो कलम की जगह से डैमेज ना हो पाए। हमने भी वही तरीका अपनाया है जो आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। उसके बाद मिट्टी को अच्छे से दबाकर सही कर दें, और वो सही करने के बाद हमें पानी जब देना है पौधे को, तो उस पौधे को पानी देते वक्त दीमक की कोई अगर आपके पास दवा है तो दीमक की दवा का प्रयोग करें। और जो हम पानी पौधे को दे रहे हैं उसमें ही पानी के अंदर दीमक की दवा को मिक्स कर लें, और वो पानी जो पौधा हमने लगाया था उसमें पानी डाल दें। और ये दवा डालने के कम से कम 1 से 2 महीने तक हमें किसी भी प्रकार की दवा या खाद का प्रयोग नहीं करना है। इससे ये होगा कि जो हमारा पौधा है वो डैमेज नहीं होगी, और उसकी जड़ों को जो दीमक लगने की समस्या है वो भी नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें पौधे को लगाना है, और ये इसी मौसम में लगाया जाना इसीलिए आवश्यक होता है क्योंकि ये जो जलवायु होती है इस समय की वो बहुत ही अच्छी होती है, और जो
अम्लीय पौधे होते हैं वो अच्छे से इस मौसम में ग्रो कर जाते हैं और किसी प्रकार की कोई भी ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए ये समय जो होता है ये सबसे उत्तम माना जाता है। हमने भी ये काफ़ी बार प्रयोग लेने के बाद ही आपके साथ में साझा किया है, ताकि किसी प्रकार की आपको भी कोई हानि ना हो। इसी प्रकार की नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।